हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल एमडी दानिश मैथमेटिक्स क्लासेस और मैं आपका टीचर इंजीनियर एमडी दानिश सर। देखिए, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर में जो है क्वेश्चन नंबर 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और एनसीईआरटी बहुत वीवीआई मतलब कि क्वेश्चन रखा है जो एकदम एनसीईआरटी से ही आपका एग्ज़ाम में पूछता है और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही होता है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एचसीएफ निकालने वाला, एलसीएम निकालने वाला, ये सब 1.2 में होता है जो अक्सर आपका मतलब ऑब्जेक्टिव में काम आता है। कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो देखिए, इन क्वेश्चनों को आपको समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर। फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। किसका अप्लाई करना है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हमको LCM और HCF निकालना है इन नंबरों का। तो देखिए, हम कैसे करेंगे इसको समझिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले उसको प्राइम नंबर में तोड़ देंगे। देखिए कैसे हम करेंगे। देखिए, सबसे पहला देखिए, तीन इंटीजर्स का तीन क्वेश्चन है इसमें 3 में। 1 में 12, 15, 21, सेकेंड में 17, 23, 29, 8 में 8, थर्ड में 8, 9, 25। ये तीन क्वेश्चन है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आभाज्य गुणनखंडन विधि से। आभाज्य हिंदी में बोलेंगे आभाज्य गुणनखंडन विधि से। देखिए सॉल्यूशन वन क्वेश्चन क्या है? 12, 15 एंड 21। 12, 50 एंड 21 इसको हमको मतलब कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मतलब आभाज्य गुणनखंडन विधि से। आभाज्य गुणनखंडन का मतलब आभाज्य संख्या में तोड़ देना। तो देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 12 है तो 12 को पहले फैक्टराइजेशन कीजिए। तो देखिए, ये 2 से जाएगा 6 बार में, ये 2 से जाएगा 3 बार में, ये 3 से जाएगा 1 बार में। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3 हम लिख सकते हैं। अब देखिए 15 को हम लिख सकते हैं 15 का अभाज्य गुणनखंडन 12 हो गया। 15 देखिए 3 से 5 बार में और 5 से 1 बार में, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। अब देखिए 21 कितना है? तो यहाँ पर 3 से 7 बार में और 7 से 1 बार में 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ये प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दिए। अब देखिए HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इस सब का HCF क्या होगा? 12, 15 और 21 का HCF क्या होगा? जो तीनों में कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन क्या है? 3 है। 3 नंबर का HCF चाहिए तो तीनों में कॉमन 3, 3, 3 जो तीनों में कॉमन है। तो तीनों में कॉमन क्या है? एक 3 है तो HCF 3 आया। LCM देखिए, LCM 12, 15 एंड 21 का HCF जो तीनों में कॉमन हो वो एक बार, उसके बाद जो 2 में कॉमन हो वो भी एक बार। तो 2 में कॉमन कुछ नहीं है, जो 2 में कॉमन हो वो भी एक बार। पहले जो तीनों में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे। तो ये 3 तीनों में कॉमन है तो इसको लिखे। उसके बाद जो 2 में कॉमन हो उसको एक बार लिखेंगे और जो किसी में कॉमन ना हो उसको भी एक बार लिखेंगे। तो हमारा
मतलब कि 2 में कॉमन कोई नहीं है। अब तीनों में कॉमन एक 3 है और ये 2 ये भी किसी में कॉमन नहीं है, ये 2 ये 5 भी कॉमन नहीं है तो 5 लिख दिए, ये 7 भी कॉमन नहीं है तो 7 लिख दिए। अब देखिए ये हो गया हमारा, ये हो गया 420। देखिए इन सब को इंटू करेंगे, देखिए 7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, 140 गुने 3 420, 420। तो हमारा कितना आया, तो हमारा ये 420 इन तीनों का एलसीएम आया। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इस बोर्ड को हम पूरा ऐसे कर दिए। देखिए अब एक क्वेश्चन इधर और दूसरा क्वेश्चन इधर। देखिए दूसरा क्वेश्चन कितना है, 17, 23 एंड 29, 17, 23 एंड 29। अगला क्वेश्चन ये है 17, 23 और 29, 17, 23 एंड 29। तो इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 17 को लिख सकते हैं, देखिए 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 से 17 एक बार में कटेगा, तो 17 को लिख सकते हैं 1 इंटू या 17 इंटू 1। अब देखिए 23 का, तो 23 से 23 एक बार में कटेगा, तो 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1। अब देखिए यहाँ पर 29, तो 29 से 29 एक बार में जाएगा, तो ये एक बार में जाएगा, तो 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, 17 को लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 को लिख सकते हैं 23 इंटू 1 और 29 को लिख सकते हैं 29 इंटू 1, प्राइम फैक्टराइजेशन किए। अब HCF देखिए, इसमें HCF निकालना है, तो HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या होगा, 17, 23 एंड 29 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो तीनों में कॉमन क्या है, तो देखिए तीनों में एक कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। फैक्टर तोड़ दिए इसका, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, तो HCF 1 हो जाएगा। HCF 1 जो तीनों में कॉमन है वो HCF होता है। अब देखिए LCM, तो LCM हमारा क्या हुआ, 17, 2, 3, 2, 9। जो तीनों में कॉमन हो वो भी और जो तीनों में कॉमन ना हो वो भी। तो क्या है तीनों में कॉमन, तो देखिए क्या है, तो सिर्फ एक है हमारा तीनों में कॉमन, वो लिख दिए। एक तीनों में कॉमन है उसको एक बार लिख दिए, और तीनों में कॉमन क्या नहीं है, तो 17 नहीं है, 23 नहीं है और 29 नहीं है। मतलब एक तो कॉमन है तो एक लिख दिए, एक लिखिए या मत लिखिए, लेकिन 17 नहीं है तो 17 भी इंटू में, 23 भी इंटू में और 29 भी इंटू में। अब इन सब को इंटू करेंगे, देखिए तो इन सब को इंटू करेंगे तो ये आएगा 11, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29 करेंगे तो ये आएगा 11, 3, 3, 9, ये आएगा 11, 3, 3, 9 आएगा। इस तरह से हमने एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन बता दिया। अब देखिए 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन बता दिया, 3 नंबर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके आएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए अगला क्वेश्चन हम 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा
अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 4 नंबर क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है इसको समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझिए। गिवन डेट, क्वेश्चन कह रहा है गिवन डेट HCF ऑफ 306,657 मतलब 306 657 इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। यहाँ पर HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। तो बोला है कि फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। तो इसका LCM निकालना है। देखिए HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकलेगा तो यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर हमारा गिवन है, इसमें गिवन है हेयर HCF। तो HCF ऑफ 306 और 657 इसका HCF 9 दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट नंबर कितना हुआ तो फर्स्ट नंबर हमारा हुआ 306 और सेकेंड नंबर कितना हुआ तो सेकेंड नंबर ये हुआ 657 ये सेकेंड नंबर हुआ। अब देखिए HCF दिया हुआ है सेकेंड, तो हमको LCM निकालना है। LCM ऑफ 306 और 657 इसका LCM निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हम जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये हम लोग जानते हैं, वी नो डैट हम लोग जानते हैं कि ये होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ये होता है। अब देखिए हमको LCM निकालना है, तो LCM इज इक्वल टू यहाँ से आएगा, LCM इज इक्वल टू आएगा, देखिए क्या आएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बाई HCF। देखिए फर्स्ट नंबर कितना है तो फर्स्ट नंबर 306 है, 306। सेकेंड नंबर कितना है तो 657 है, सेकेंड नंबर हमारा 657 है। और HCF दिया हुआ है, HCF कितना दिया हुआ है 9, तो 9 दिया हुआ है। तो अब देखिए इससे इसको काट देंगे, तो कैसे काटेंगे तो देखिए इससे जब काटेंगे, देखिए इससे काटेंगे 9 से, तो ये 9 से 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 3 बचा और 6, तो 9 चौका 36, ये हो जाएगा 34 बार में, 9 चौका 36 34 बार में, तो ये हो गया 34 गुने 657, 34 गुने 657 ये हो गया, ये 34 बार में, 9 तिरका 27, 2 बचा, उसके बाद 9 तिरका 27 तो 3 बचा और 6 तो 36 हो गया, तो 9 चौका 36, 34 बार में कट गया, तो 34 गुने 57 हो गया। तो ये होगा, देखिए 34 गुने 57 आपका होगा 22 33 8। देखिए जब इसको गुना करेंगे आप, जब इसको गुना करेंगे तो आएगा 22 23 33 22 33 8, 34 और इसको गुना करेंगे तो आएगा 22 33 8, मतलब 22,338 आएगा। तो देखिए ये आ जाएगा। तो इसी के साथ क्या कर रहे हैं हम, आज का अभी का सेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं। 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज 1.2 का हमने बता दिया।
और ये क्वेश्चन जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए खूब प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी है, तो देखिए प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ़ायदा करेगा। और इसके लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जो भी मेरा वीडियो जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए हमारा YouTube चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो भी क्वेश्चन पूछना हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ जाएं। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे हर यूट्यूब चैनल के हर यूट्यूब वीडियो के या तो कमेंट या तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है। उस लिंक को क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब वीडियो को लाइक और शेयर भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा नोटिफिकेशन मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।